करने से पहले आप सबसे एक बार फिर अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तबलीगी जमात के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि गोदी मीडिया को भी जो लताड़ लगाई है, और यह अपने आप में ऐतिहासिक है। मगर उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। आपके सामने ये दो चेहरे हैं, प्रकाश जावड़ेकर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष। क्या बीजेपी को शर्म नहीं आती कि हर तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले पत्रकारों के साथ आप खड़े हो और इसे तुम आजादी पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले की संज्ञा दे रहे हो? अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल का मालिक, मुंबई पुलिस के मुताबिक टीआरपी के फर्जीवाड़े में यह चैनल पकड़ा गया है। बाकायदा मुंबई पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं, यह भी बताया है कि मनी ट्रेल साबित हुआ है, पैसा का लेन देन यह साबित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो भूल जाइए, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री इस चैनल के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। क्या कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फ्री प्रेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड अ चेरिश्ड आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Trampling on media freedom will not be tolerated by the people of India. Targeting of the media by Congress and its allies is against all principles of democracy and is unacceptable. यह कहा है किसने? माननीय प्रकाश जावड़ेकर ने। क्या कहते हैं जेपी नड्डा? Shooting the messenger is an art the Congress, their allies, and ecosystem have mastered. They have been unapologetic about it since the emergency. The assaults on Republic and trampling over media freedom will never be tolerated by the people of India. नड्डा साहब, शर्म आती है आपको? आपने ये बात बगैर मन के अंदर ग्लानि भरे, बगैर मन के अंदर अपराध बोध भरे, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? देश में आपातकाल नहीं है और आप जो मीडिया के साथ कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मगर दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने एक बहुत अहम बात कही है। उन्होंने यह बयान दिया है तबलीगी जमात के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बेजा इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए उन्होंने करारा प्रहार किया है मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से तबलीगी जमात के बारे में अनाप शनाप बातें कही गई बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी प्रमाण के, वो अप्रत्याशित है। और जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा दुखद बात क्या है? अदालत के अंदर जब लताड़ लगा रहे थे बोबडे साहब, और उन्होंने यह भी कहा, the top court also berated the government for having a junior officer file what it called an extremely offensive and brazen response. केंद्र सरकार को लताड़ लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहते हुए कि आपने एक जूनियर ऑफिसर को जो है इस्तेमाल किया यहां पर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और केंद्र कल भी गोदी मीडिया को डिफेंड कर रही थी, उनके झूठ को डिफेंड कर रही थी। इस खबर के मुताबिक द सेंटर हैज डिफेंडेड द मीडिया इन दिस केस एंड सेड इन इट्स रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर वाज नो इंस्टेंस ऑफ बैड रिपोर्टिंग। यानी कि खराब रिपोर्टिंग की एक भी मिसाल सामने नहीं है। आपको शर्म आती है? कुछ देर पहले हमने देखा जेपी नड्डा साहब और प्रकाश जावड़ेकर टीआरपी में फर्जीवाड़ा करने वाले एक शख्स, बकौल मुंबई पुलिस, टीआरपी में फर्जीवाड़ा करने वाले एक शख्स को डिफेंड कर रहे थे। वो चैनल जिसने लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में झूठ परोसा, और मैं झूठ शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आ गई है। एम्स कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई, उसमें पॉइजनिंग नहीं हुई। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स की जांच कर ली है। इस अकाउंट्स के अंदर किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। यानी कि तुम रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से गोल्ड डिगर बता रहे थे, उस पर हमला कर रहे थे, वो भी गलत साबित हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चैनल झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा था, और इस चैनल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और हमारे मंत्री खड़े हुए हैं। मगर मैं आता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट में जो लताड़ लगाई है उस पर आपके सामने बात करनी, क्योंकि तबलीगी जमात के बहाने हमारी मीडिया ने जो जहर परोसा,
जहर तो एक अलग बात है, झूठ परोसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि समाज के अंदर मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात उठने लगी। मैं आपको बताने वाला हूं, जिस मीडिया को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही बता रही है, डिफेंड कर रही है, उनका झूठ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने ऑल्ट न्यूज की खबर। दोस्तों, अमर उजाला ही नहीं, पत्रिका ने इस खबर के मुताबिक यह बताया था कि तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नॉनवेज की मांग की सहारनपुर में, और जब उन्हें नॉनवेज नहीं मिला तो उन्होंने खाना फेंक दिया और वहां खुले में शौच की। यह खबर कई मीडिया चैनल्स ने चलाई, कई अखबारों ने चलाई। अब मैं आपको किसी और की बात नहीं दोस्तों, सहारनपुर पुलिस की बात बताने वाला हूं, और इस तरह की मीडिया की जो है सही ठहरा रही है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह देखिए आपके सामने सहारनपुर पुलिस का यह बयान। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज न मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच की सत्यता की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए थे, जिनके द्वारा जांच की गई तो जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत और असत्य पाई गई है। यह कौन कह रहा है? यह कोई और नहीं कह रहा है दोस्तों, सहारनपुर पुलिस कह रही है। सहारनपुर पुलिस मीडिया की पोल खोल रही है, उस मीडिया को जिसे सही ठहराने की कोशिश केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रही है। यह इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है जिस तरह से बेशर्मी का बयान आया है प्रकाश जावड़ेकर और जेपी नड्डा का। यह झूठ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? एक और झूठ, इंडिया टीवी ने 2017 का एक वीडियो पेश किया जिसके अंदर उन्होंने यह दावा किया कि ये जो इस्लामिक प्रीचर हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, वो जमातियों से कह रहे थे कि तुम थूको। ये 2017 का वीडियो था, मुद्दा बिल्कुल अलग था, और 2017 का वीडियो था। और आप जानते हैं 2020 में तबलीगी जमात वाली घटना हुई है। इस वीडियो को तो, इस मीडिया को तुम डिफेंड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आगे देखो, आपको याद है न्यूज 18 में एक कार्यक्रम चला था जिसमें यह कहा गया था, और यह कार्यक्रम इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि तबलीगी जमात के लिंक्स पाकिस्तान के साथ हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर यह बात सही है तो बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस को इस पर बयान देना चाहिए। कोई बयान नहीं आया दोस्तों। इस न्यूज चैनल ने यह झूठ की खबर परोसी और गायब हो गया।